तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल तवीना राज। तो आज हम बात करेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में। ओके, कि डॉपलर इफ़ेक्ट आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। और बोलते हैं क्या कि डॉपलर इफ़ेक्ट काफ़ी मुश्किल है समझना। तो हम आज बात करेंगे आसान से लैंग्वेज में कि डॉपलर इफ़ेक्ट कैसे होता है और किसको बोलते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। ओके, आसान से लैंग्वेज में समझेंगे, बस समझना है। ओके, कि आखिर होता क्या डॉपलर इफेक्ट। चलिए, तो डॉपलर इफेक्ट क्या क्या चीज़ में हो गया कि एक साउंड में हो गया और एक लाइट में हो गया, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट पहले हम साउंड में समझाते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे लाइट में कि लाइट में कैसे होता है डॉपलर इफेक्ट, व्हाट इज़ रेड शिफ्टिंग एंड व्हाट इज़ ब्लू शिफ्टिंग। तो हम ये समझेंगे। तो इससे पहले हम चलिए साउंड का समझ लेते हैं, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्वेंसी कुछ होती है और क्या होता है वेवलेंथ होता है, ठीक है। जब मतलब कि कोई चीज़ में डिस्टेंस होता है, कोई चीज़ में डेट मीन्स क्या कि मान लेते हैं क्या कि सोर्स ऑफ क्या है कि साउंड है। तो साउंड कहाँ कितना दूर से आ रहा है डेट इज कॉल्ड क्या, वो वेव लेंथ हो गया, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी होगा उसका कुछ रेंज होगा। ओके, तो चलिए दोनों क्या होता है क्या रिलेटिव होता है। ओके, अगर एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा कि मतलब कि दोनों का वैल्यू एक दूसरे से रिलेटिव होता है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट। चलिए मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, ठीक है। कोई ट्रेन है जो आ रही है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। ओके, बेसिकली हमको वो ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है बट आ रही है, उसका आवाज़ हमको सुनाई दे रहा है। जैसे मैं ऐसे करके आवाज़ चल गया, ठीक है। तो ये तो ट्रेन का नहीं था, जो इस गाड़ी का था। चलिए, तो देख लीजिए कि जब हमको वो जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जो था कि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी साउंड हमको सुनाई दे रही थी, थोड़ा कम सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसका जो वेवलेंथ था, वेवलेंथ दैट मीन्स का उसका डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस था काफ़ी दूर था। एंड फ्रिक्वेंसी जो था, फ्रिक्वेंसी कम, हमारे पास उतना फ्रिक्वेंसी पहुंच नहीं पाता, फ्रिक्वेंसी कम था हमारे लिए, फ्रिक्वेंसी कम था। जो हम हो गया रिसीवर और जो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट का क्या था कि वेवलेंथ ज़्यादा था एंड क्या फ्रिक्वेंसी कम था। दैट्स वाई हमको साउंड उस टाइम कम सुनाई देता। जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, हमारे पास आ रहा था डैट मीन्स क्या वेवलेंथ कम हो रहा था, हमारे पास आ रहा था डैट मीन्स का वेवलेंथ कम हो रहा था और फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा था। जैसे जैसे कि पास आइएगा तो क्या होगा कि वेवलेंथ कम होगा, तो वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा। कि मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि 10 है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी अगर 5 है, फ्रिक्वेंसी 5 है तो वेवलेंथ कितना होगा 2 होगा। अगर फ्रिक्वेंसी 2 हो गया तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा 5 होगा, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि वो ट्रेन था, जो बाइक था, वो जो कार था, जो भी था, वो उसका दूर था तो फ्रिक्वेंसी क्या था ज़्यादा, सॉरी वेवलेंथ था ज़्यादा। तो वेवलेंथ ज़्यादा था दैट्स वाई हमको साउंड जो था कि वो बहुत कम सुनाई दे रहा था, बहुत कम सुनाई देता क्योंकि उस टाइम फ्रिक्वेंसी कम थी। ओके, जैसे वेवलेंथ क्या होते गया, कम होते गया फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होते गया। जैसे वेवलेंथ कम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा था इसलिए हम लोगों को आवाज़ फिर सुनाई दिया ज़्यादा, यहाँ से ऐसे ऐसा करके। तो फ्रिक्वेंसी जैसे ही यहाँ पे आया तो हम फ्रिक्वेंसी बहुत क्या हो गया ज़्यादा हो गया और वेवलेंथ बहुत कम हो गया, तो इसलिए आवाज़ यहाँ पे क्या हो गया कि ज़्यादा सुनाई दिया। और फिर जैसे जैसे था तो फ्रिक्वेंसी क्या हो गया कम होते गया, ठीक है, और वेवलेंथ क्या होते जाएगा ज़्यादा गया, वेवलेंथ ज़्यादा होते गया फ्रिक्वेंसी कम होते गया, तो इसलिए वो आवाज़ ऐसा सुनाई देता है। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि लाइट में भी होता है, ठीक है। तो लाइट में हम समझाने के लिए चलिए कि कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, कि हम मान लेते हैं क्या कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, चलिए हम ये बॉटल को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो बॉटल को हम ले लिए एग्जाम्पल के लिए। तो मान लेते हैं क्या ये जो बॉटल है, तो बॉटल के बीच का कुछ डिस्टेंस है, मतलब कि बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है कुछ, ठीक है। इसके बीच में अगर मान लेते हैं कि कोई ये सोर्स है, लाइट सोर्स है, ठीक। तो लाइट सोर्स है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, क्या होगा वेव फ्रंट होगा, क्योंकि क्या है कि पॉइंट लाइट सोर्स है, क्या है मतलब कि पॉइंट लाइट सोर्स है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा कि वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट क्रिएट करेगा और फिर अनदर वेव फ्रंट होगा। दोनों वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं
क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। ओके, तो देख लीजिए इसका कुछ ना कुछ वेव फ्रंट होगा। तो चलिए इसका वेव फ्रंट हम अगर मान लेते हैं क्या कि ये क्या हो गया कि चलिए यहाँ पे लाइट का सोर्स है, ठीक है, लाइट का सोर्स हो गया। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा कि ये वेव फ्रंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया। एनोदर हम वेव फ्रंट है इसको क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। एनोदर वेव फ्रंट हम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए ये भी क्या हो गया कि वेव फ्रंट हो गया। ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। ओके, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है, आपको उल्टा दिख रहा होगा बट समझने के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स है। तो दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस ये हो गया, लैम्डा हो गया। मान लेते हैं कि यहीं पे क्या है कि ये पॉइंट सोर्स यहाँ और यहाँ पे ऑब्जर्वर बना देते हैं हम, कि जैसे कि हम यहाँ पे बना दिए एक ऑब्जर्वर बना दिए जो है, और एनोदर ऑब्जर्वर बना दिया यहाँ। ओके, ठीक है, एक ऑब्जर्वर बना दिया, जैसा कि देख रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर बना दिया, ये पॉइंट सोर्स हम बना दिए, ये ऑब्जर्वर बना दिए। तो ये जो लाइट है, लाइट का सोर्स है, अगर लाइट का सोर्स अगर हम फिर और हम वेव फ्रंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और वेव फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोलता है हैज़नबर्ग बोलता है क्या कि आप कितना भी नया वेव फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक, और वेव फ्रंट हम क्रिएट कर लिए। तो देख लीजिए कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। अब देख लीजिए कि अगर ये लाइट को हम क्या करेंगे, टुवार्ड हम इधर इसको लेट कर लेते हैं, इसको कर लिए बी और इसको कर लिया ए, तो ऑब्जर्वर बी के तरफ हम क्या करेंगे, इस लाइट को इधर मूव कराएंगे। तो देखिए, तो इसके लिए क्या होते जाएगा कि वेव लेंथ बढ़ते जाएगा। कि हम मान लेते हैं कि यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा दिए। तो इसके लिए क्या हो गया कि इस लाइट का वेव लेंथ ज़्यादा हो गया, ठीक है, वेव लेंथ ज़्यादा हो गया। और जैसे ही वेव लेंथ ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है, कौन सा शिफ्ट हो जाता है, रेड शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, रेड शिफ्ट। जैसे ही वेव लेंथ ज़्यादा हो गया तो रेड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। अब वेव लेंथ ज़्यादा हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा तो इसके लिए क्या हो गया कि वेव लेंथ ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी कम, दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट हो गया। और इसके लिए क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि लाइट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे अब ऐसे करके इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या होते जाएगा, इसके लिए ज़्यादा, और इसके लिए इसके लिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होते जाएगा, इसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा। तो बी ऑब्जर्वर के लिए क्या ज़्यादा होते जाएगा, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो क्या कम होगा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कम होगा तो वो शिफ्ट क्या चीज़ हो जाएगा, ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो है लाइट सोर्स है, जो लाइट सोर्स है, अगर हम टुवार्ड इधर कर रहे हैं, ये बी है, बी के तरफ, तो इसका क्या चीज़ हो जाएगा कि यहाँ नया वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ से फ्रिक्वेंसी क्या होते जाएगा, ज़्यादा, क्या होते जाएगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होते जाएगा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर जो है कि इसके फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कि रेड शिफ्ट हो गया, ये रेड शिफ्ट लेमडा का जो वैल्यू हो गया लेमडा का, और ये फ्रिक्वेंसी कम हो गया तो लेमडा ज़्यादा, मतलब कि वेव लेंथ बढ़ते जाएगा, फ्रिक्वेंसी कम होते जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होते जाएगा, तो इसका वेव लेंथ कमते जाएगा। तो ये जब वेव लेंथ कम होगा तो हो जाएगा ब्लू शिफ्ट, एंड क्या, वेव लेंथ जैसे ही ज़्यादा हो गया तो हो गया रेड शिफ्ट। नहीं समझ रहा, फिर से आप देख लीजिए, एक बार और बताते हैं कि जैसे क्या ऑब्जर्वर ये था, ये ऑब्जर्वर था, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे लाइट सोर्स हो गया, ठीक है, लाइट सोर्स है। तो अभी लाइट सोर्स है, तो हम ये जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स को हम इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो लाइट सोर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डेंसर हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी का डेंसर होते जाएगा, ठीक है, डेंसर होते जाएगा। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ कम हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा ब्लू शिफ्ट, ठीक है। और इसके लिए क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी कम हो गया, क्योंकि दूर हो गया फ्रिक्वेंसी दूर, तो वेवलेंथ क्या हो गया, ज़्यादा, तो ये हो गया क्या, रेड शिफ्ट। ओके, ऐसा ही है, यही है क्या चीज़, डॉपलर इफेक्ट इन क्या सिंपल सा लैंग्वेज में, कि अगर हम क्या बोलते हैं कि फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा,
वेवलेंथ कम होते जाएगा, ठीक है। और वेवलेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होते जाएगा, सॉरी फ्रिक्वेंसी कम होते जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ को ज़्यादा करेंगे तो फ्रिक्वेंसी कम, और फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो जैसे ही वेवलेंथ कम होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। और क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी क्या होगा कि ज़्यादा होगा और वेवलेंथ कम होते जाएगा, तो वो तो हो गया ब्लू शिफ्ट। और वेवलेंथ ज़्यादा होते जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, ये कम होते जाएगा, तो हो गया रेड शिफ्ट। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।